नित्यानंद को मंच पर अमित शाह ने इसलिए बाह पकड़ कर पीछे किया था कि एक परसेप्शन जाए कि हम इसको आगे कर रहे हैं, इस समाज को अभी तक नहीं मिला है कुछ। कुशवाहा की नाराजगी में भाजपा की जीत छुपी हुई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक और दावेदारी बढ़ गई यादवों की। अब यादव महागठबंधन से ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में भी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। आप सीएम की कुर्सी नहीं भी दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब यहां से क्या भाजपा देगी वो तो समय बताएगा, लेकिन बाध्यता तो भाजपा की हो गई है। पटना में बैठे हुए मैं यादवों को सुन रहा था उस सभा में जी। सभी यही कह रहे थे कि नित्यानंद राय हमारे सीएम होंगे। कोई रामकृपाल का नाम ले रहा था, कोई नवल किशोर यादव का ले रहा था, कोई किसी का ले रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग नित्यानंद राय का नाम ले रहे थे। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को असमंजस में इस यहाँ की स्थिति में डाल दिया यादवों ने। मुसलमान कितना वोट देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन भाजपा का एगो सीट है, एगो जगह खा के बैठे हुए ना शाहनवाज हुसैन, वैसे ही नित्यानंद राय भी अब एगो नया जिम्मेवारी बढ़ गए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। सीएम का चेहरा बदल जाएगा। कई तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीति में इस वक्त चल रही है कि छठ के बाद नीतीश कुमार का चेहरा जो है, यानी कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ेंगे और तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। चर्चाएं कई तरह की चल रही है। जाति आधारित जनगणना की जब से रिपोर्ट आई है तब से, जब यादवों का संख्या भारी हुआ है, यादवों की संख्या में जो लगातार जो प्रतिशत दिखाया गया है उन प्रतिशत के हिसाब से अब मांग उठने लगी है कि यादव का सीएम चेहरा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी से लगातार यादव डिमांड कर रहे हैं कि भाई अब सीएम का चेहरा बदलिए, तेजस्वी यादव की ताजपोशी करनी है, तेजस्वी यादव को फ्रेम में लाइए। कई बातें चल रही थी। इन तमाम बातों के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद विस्तृत कार्यक्रम यादवों को लेकर के कर दिया। चूंकि आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के दिन यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की गई। बिहार के तमाम जिलों से लगभग 25,000 के करीब में यादव नेताओं का जुटान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में खींच लाई है। अब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने यादव को लेकर के नई रणनीति और नया चाल चलने की कोशिश की गई, तो लोग कह रहे थे कि भाई चर्चाएं ये हो रही थी कि आखिरकार यादव क्यों भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्यों शामिल हो रहे हैं। क्या लालू यादव ने यादव को हित में रख के काम नहीं किया है? क्या लालू यादव ने यादव को ठगा है? कई बातें इस वक्त बिहार के राजनीति में चल रही हैं। कई जो यादव नेता जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो भी इस बात को कह रहे थे। लेकिन क्या यादवों को शामिल करा के भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की है? क्या कुछ बड़ा गेम चल रहा है? क्या उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं कर लिया? पंचनामा आज का हमारा इसी पर आधारित रहेगा कि पटना में यादवों का जुटान करना भाजपा को भारी पड़ गया है। सम्राट चिराग नहीं, अब यादव का सीएम का चेहरा हो सकता है। कौन होगा? क्या जो लोग सपना बुन के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी में सीएम का, उनके सपनों पर पानी फेर दिया गया आज? कई बातें होंगी पंचनामा पे। चलिए इस खबर को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं और चीड़फाड़ शुरू करते हैं। अपने संपादक डॉक्टर नवन मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, यादवों का एक जुटान पापू सभागार में पटना में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया। चर्चाएं चल रही हैं कि अब यादव का सीएम जो है वो बिहार में आ रहा है, यादव आएंगे। हमने भी कई लोगों से जब बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब सीएम कैंडिडेट यादव का ही प्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो अब क्या मतलब जो सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, जो लोग सपना बुन के रखे हैं, उनके सपनों पर आज पानी फिर गया? निश्चित तौर पर बिहार में यादवों के पास कुर्सी बहुत लंबे समय तक रही। उस कुर्सी को हटाने को लेकर नीतीश कुमार ने एक समीकरण दिया था, लव कुश। लव को काफी दिनों तक नीतीश कुमार ने ढोया। बिहार की जनता ने भी लव को कुर्सी पर बिठाए रखा। लेकिन कुछ समाज जब अपना हक मांगने लगा कि भाई हो गया अब आपका, अब हम लोग को दीजिए, तो नीतीश कुमार ने उनके साथ धोखा कर दिया। आज नीतीश कुमार की पार्टी में जितने भी कुशवाहा नेता हैं, बंद कमरे में वो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा के साथ गलत तो किया है। आखिरी दाव भी बचा हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा वाले एमएलसी सीट देने के लिए कुशवाहा को, तो वो भी उन्होंने नहीं दिया।
तो कुशवाहा के साथ धोखा तो हुआ है। अगर कोई पार्टी थोड़ा बहुत न्याय की भी है कुशवाहा के साथ, तो वो राजद रही है। और इसका कारण है और इसका प्रतिफल है कि कुशवाहा जाति के सबसे ज्यादा विधायक जीतकर राजद से आज भी आए हुए हैं। जी। भाजपा ने इस समीकरण को समझा कि नीतीश को कमजोर करने के लिए, नीतीश को खत्म करने के लिए नीतीश के वोट बैंक को अपने पाले में करना होगा। भाजपा को डबल फायदा इसका हो सकता था। सम्राट चौधरी को इसलिए आगे किया गया। जनता को यह एहसास कराने की कोशिश की गई कि हम अब कुशवाहा को जो हक नहीं मिला है वो देंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप किसी दोस्त को कुछ समस्या में देखकर इमोशनल होकर ये कह देते हैं मेरी आवश्यकता होगी तो बोलना, हम हैं यहाँ, जी कुछ पैसे रुपये चाहिए तो बताना। जी। और दोस्त आपको लगता है कि थोड़े ही मांगने जाएगा और तुरंत जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही कह देता है कि ठीक है 50,000 की आवश्यकता थी, देना भाई। और आप दुविधा में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने उस पैसे के लिए कुछ और इंतजामात कर रखे थे दिमाग जी में। जी जी। अब आप बाध्य हो गए उस, चूंकि आपने कहा कि हमको पैसे की आवश्यकता आपको पूर्ण पड़ेगी तो तुम मांगना, बात और का उसने मांग दिया। यही हाल यादवों को पटना में बुलाकर भाजपा का हुआ। भाजपा 10-20% तक वोट लोकसभा में यादवों का लेती रही है। उसको उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, जी। भाजपा इमोशनल हो गई। और मैं तो कहूँगा कि बहुत हद तक इसके लिए यादव नेता जिम्मेवार है। भाजपा के बिहार के यादव नेताओं ने पूरा सेटअप कर रखा था ये प्लान कि हम लोग तो फ्री में असैसिनेट हो जाएंगे। भाजपा यादवों को कुछ देगी ही नहीं। यादव और आरक्षण को लेकर जो हो रहा है उसमें यादव एक तरफ हो गए हैं। यादवों की लड़ाई सीधे भाजपा से होगी तो शहीद तो हम लोग होंगे। भाजपा हम लोग को आगे कर देगी, जाओ लड़ो जी। तो सच्चाई है कि यादव जाति के नेताओं को भाजपा में यादव के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं, उस समीकरण का हिस्सा भी नहीं बन सकते हैं, वोट भी भाजपा को नहीं दिला सकते हैं यादव का। तो किस काम के? ना मामा से कहना मामा बढ़िया, नहीं ना बस। लेकिन भाजपा के यादवों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बड़े तगड़े पेच में फंसा दिया। नीतीश का बीच में बहुत बड़ा हाथ है। नीतीश ने आरक्षण देकर एक पेच पैसा फंसाया कि भाजपा को कोई करना पड़ा। अब भाजपा ने तो जुटा दिया पटना में 20,000 यादवों को, 2 लाख यादव तक पहुंचने की तैयारी भी है, 30% वोट यादवों का काटना भी है। इसके बदले में जो यादवों ने पटना में मांग लिया भाजपा से वो क्या था? सीएम की कुर्सी जी। आप निश्चित तौर पर देखते हैं तो कुशवाहा समाज अगर महागठबंधन से नाराज है, उसका एक कारण है कि दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि कुशवाहा समाज को बिहार की कुर्सी मिलने जा रही है। नीतीश के हटते ही तुरंत अगर मौका किसी को मिलता है तो ललन सिंह है या फिर तेजस्वी यादव है, तो यादव समाज फिर आ जाएगा जी। कुशवाहा की नाराजगी थी, उसको भुनाने की कोशिश किया जा सकता था। लेकिन सम्राट चौधरी को आगे करके बिहार भाजपा और केंद्रीय भाजपा ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम सम्राट चौधरी यानी कुशवाहा समाज को इस बार कमान दे देंगे। नित्यानंद को मंच पर अमित शाह ने इसलिए बाह पकड़कर पीछे किया था कि एक परसेप्शन जाए कि हम इसको आगे कर रहे हैं, इस समाज को अभी तक नहीं मिला है कुछ। कुशवाहा की नाराजगी में भाजपा की जीत छुपी हुई थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक और दावेदारी बढ़ गई यादवों की। अब यादव महागठबंधन से ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में भी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। आप सीएम की कुर्सी नहीं भी दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ भाई 50,000 तो तुम मांग रहे हो, लेकिन 50,000 तो नहीं है दोस्त, 10-15 हजार रुपया है, दे दो ना भाई, बाकी हम जुगाड़ कर लेंगे। अब और फंस गए आप। अब 10-15 हजार का तो चूना लगना तय है आपका जी। अब यहाँ से क्या भाजपा देगी वो तो समय बताएगा, लेकिन बाध्यता तो भाजपा की हो गई। आज पटना में बैठे हुए मैं यादवों को सुन रहा था उस सभा में जी। सभी यही कह रहे थे कि नित्यानंद राय हमारे सीएम होंगे। कोई रामकृपाल का नाम ले रहा था, कोई नवल किशोर यादव का ले रहा था, कोई किसी का ले रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग नित्यानंद राय का नाम ले रहे थे। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को असमंजस में इस यहाँ पोह की स्थिति में डाल दिया यादवों ने। रामकृपाल यादव को अपनी सीट वापस चाहिए, नवल किशोर यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया विधान परिषद में, वो उसमें चाहते हैं कि उनका माने कद बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से दोनों नेता अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। नित्यानंद राय भी जानते हैं कि इस बार मौका बढ़िया है। अगर 24 में मोदी वापस आते हैं तो इतने सारे दलों को एक साथ जोड़कर रखने का एक फायदा हो सकता है कि एकाएक 25 के चुनाव में भाजपा निकल जाए आगे। और निकलती है तो भाजपा के पास चेहरे ही कितने हैं बिहार में अब।
और भाजपा ने यह एहसास भी कराया है कि अब युवाओं को ही मौका देगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नित्यानंद राय का जो नाम है वो तेजी से आगे आता दिख रहा है। जी। आप सम्राट चौधरी को आगे करके, चूंकि आपके पास आंकड़े हैं, आप उन आंकड़ों में साफ तौर पर देख सकते हैं जी। कि अगर आप आगे करते हैं सम्राट चौधरी को, तो आपको केवल 2.8% जो कुर्मी और कुछ हद तक मैं मानूंगा कि कुछ हद तक क्या मतलब कोयरी का 4.2%, जी। यानी अगर ये 100% भी जाता है तो 6-7% आपके 7% पक्ष में आता है। जी। लेकिन अगर नित्यानंद राय को आप आगे करते हैं तो 14%। यादवों का 14% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको उसमें अगर थोड़ी सी इंतजामी कर दीजिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि सम्राट चौधरी कुर्मी और कोयरी का पूरा वोट बैंक ले पाएंगे क्या? संभव नहीं, संभव नहीं है बिल्कुल। वरना इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा नहीं होते। नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार का वोट बैंक में बार बार बाबा बोलते हैं कि इजाफा होता गया है, विधायक कम आए हैं लेकिन उनके पास वोट ज्यादा आया है। ये साबित करता है कि नीतीश का जो समीकरण है वो खत्म नहीं हुआ है, नीतीश बस फंस जा रहे हैं भाजपा के जाल में। जी। तो ये आंकड़े क्या स्थापित करते हैं? देखिए, बिहार में भाजपा एक और रणनीति पर काम कर रही थी। चिराग पासवान को साथ लेकर, चिराग पासवान को धीरे से आगे करके भाजपा एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो चिराग पासवान के सपोर्ट में खड़ा रहता है उसको भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी। जी। और ये एहसास भी दूर से कराया जा रहा था कि हम चिराग को कुछ बड़ा, चिराग की पार्टी ने कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। जी। जी। बिहार को बदलने के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट हमको लागू करना है, वो तभी होगा जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब तक भाजपा के साथ रहेंगे तभी तक उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस भी हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाजपा खुद चिराग को मुख्यमंत्री बना दे? मोदी इतना प्यार करते हैं तो मोदी ही बना दे। कई मंच से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने नीतीश कुमार बनने नहीं दिए राज्यसभा में, तो ये वो फलना, आप बनाइए, बनाइए, आप दिखाइए बड़ा दिल। जी। मांझी जी को तो बनाया नीतीश कुमार ने, अब आप चिराग को बनाइए, बड़ा दिल दिखाइए, रामविलास पासवान का बदला लीजिए। लेकिन सच्चाई यही है कि अब जब यादव आ गए इसमें, माने एक तरफ नित्यानंद राय का तैयारी, उसमें यादवों का पूरा समर्थन कि भाई वोट चाहिए तो हमको अपना सीएम कैंडिडेट दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर चिराग पासवान, फिर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी मांग ही रहे हैं कुर्सी। भाजपा तो चारों तरफ से फंसी पड़ी है ना। और आज एक और, मैंने देखिए, कहने का मतलब कि यादव कितना वोट देंगे तो नहीं पता जी, मुसलमान कितना वोट देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन भाजपा का एगो सीट है, वो जगह खा के बैठे हुए हैं ना शाहनवाज हुसैन, वैसे ही नित्यानंद राय भी अब एगो नया जिम्मेवारी बढ़ गए। यादवों ने भी एक जिम्मेवारी बढ़ा दी कि अब हमारा भी पेट भरी है। तो निश्चित तौर पर जिस दावे को लेकर चले थे कि एक बड़ा दाव खेलेंगे और बिहार के यादवों को अपने पक्ष में कर लेंगे, यादवों ने खेल ही पलट दिया भाजपा का बिहार में। और इसमें मैं स्पष्ट कहता हूँ, इसमें बहुत हद तक हाथ है उन नेताओं का, नित्यानंद राय हो या नवल किशोर यादव हो या रामकृपाल यादव हो, इनका बहुत बड़ा हाथ है। दूर दूर से पटना के सुदूर इलाकों से बिहार के यादवों को बुलाया गया था और लग रहा था जैसे कुछ एजेंडा के तहत वो लोग आए हैं। खास तौर पर नित्यानंद राय का नाम जिस तरीके से ले रहे थे वो लोग, ये लग रहा था कि मतलब नित्यानंद राय ने कोई तैयारी अपने अंदर अंदर की और सबके दिमाग में डाल दिया कि या यही बोलना है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से वो रट्टू तोता की तरह लोग बोल रहे थे, यह एहसास हो रहा था कि भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में भी कई मुंह हैं, सबका पेट भर पाना मुंह से संभव नहीं है उस छोटे से बिहार के सीटों के समीकरण में। आगे चल के भाजपा को अगर 25-24 में अच्छा रिजल्ट लाना है तो उसके लिए इन सभी को अपने साथ रखना होगा। और जिस तरीके से शर्तें रख रहे हैं सब लोग, सारे समुदाय, निश्चित तौर पर ये भाजपा के लिए एक बहुत मुश्किल लड़ाई हो जाएगी। एक सवाल सर ये है कि जिस प्रकार से मतलब क्या नित्यानंद राय जैसे जातीय आधारित जनगणना में इनकी संख्या 14.26% दिखाई गई है, तो अब जो यादव गुट है बीजेपी के अंदर में अब चाहता है कि भाई जो एक नारा लगता है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी हिस्सेदारी, तो ये क्या जैसे चिराग उभर रहे थे, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा था, कई बड़े लोगों का नाम आ रहा था मुख्यमंत्री का, तो इनको भी लगा कि भाई ये लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर हम लोग तो पीछे ही रह जाएंगे, हमारी हकमारी हो जाएगी भाजपा में भी, तो कहीं ना कहीं हाँ, मैंने वो कहा था ना कोलेटरल डैमेज जी, आगे यादवों को करके भाजपा भी चाह रही थी। भाजपा भी बहुत सोच नहीं रही थी कि कुछ देना है। आपने देखा कि भाजपा
बिहार में रामसूरत राय का भी नाम उसमें जोड़ दीजिए। जी जी जी। बिहार में भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? ये मुसलमानों का वोट तो चाहने की कोशिश वो भी करती है, बिल्कुल। शहनवाज को आगे करके और लोगों को आगे करके। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा जिस लोभ में थी वो लोभ उसको भारी पड़ गया। आपने सुना है बहुत सारी ऐसी कहानियां कि लालची लोमड़ी लालची, बहुत सारे जानवरों का अंदर कहानियां पढ़ाई जाती है। क्यों? ताकि लालच में पड़ने के बाद इंसान या जानवर या जीव भूल जाता है कि फायदा और नुकसान क्या होता है। निश्चित तौर पर भाजपा और भाजपा के सहयोगियों के बीच ये मैसेज चला गया आज कि भाजपा भी ठीक नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि रणनीतियां उसकी स्पष्ट नहीं है कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। और बिना सीएम डिप्टी सीएम के आप बिहार की लड़ाई तो नहीं जीत पाइएगा। घोषित तौर पर अगर नहीं होगा तो नहीं जीत पाएगा। नीतीश बहुत तेज हैं। नीतीश ने कैसे कई जगहों पर इशारा कर दिया है, उस यादव समाज के अंदर दिल जीत लिया। कुछ किया नहीं लेकिन यादव जी को बजा लिया। मैंने जातिगत जनगणना के जो यादव जी खुद तेज है, दूध अब पानी करना जानता है, उसको नीतीश कुमार ने कहा अरे अब तो इसको ना बढ़ाना है, अब मेरा क्या करोगे, अब तो इनको ना बढ़ाना है। सारे यादव जी अच्छा तेजस्वी को बढ़ाना है ना, अगला तेजस्वी है ना, तो तेजस्वी का सपोर्ट करने के लिए नीतीश का सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा दयालु है, खड़े गए हो गए नीतीश के पक्ष में। नीतीश कुमार सेक्स पर ज्ञान दे रहे हैं, माताओं बहनों को जलील कर रहे हैं। यादव जी लोग कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, गलत कहाँ कर रहे हैं? अपना घर में बोलो, अपने घर के महिलाओं को सुनाओ जी, तब माने। ये नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर नीतीश सही है, नीतीश गलत नहीं है। कुछ लोग उसी में मजा ले रहा है, तब मजा लेने वाले को मजा मिल गया, सजा मिलने वाले को सजा मिला नहीं। नीतीश कुमार को तो कोई उसका नुकसान हुआ नहीं जी। क्या नुकसान हुआ? अगर नीतीश कुमार पर एक केस भी होता, नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से हालांकि माफी उन्होंने मांग ली, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आजकल भी उनका दिख रहा है, लग रहा है क्या एक दिन महिलाओं को जलील करते हैं तो दूसरे दिन दलितों को जलील करते हैं, सामंतवादी हो गए हैं। मैं आज भी उस मोड में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन नीतीश सामंतवादी हो गए हैं। और ये सामंतवाद उनके माथे पर क्यों चढ़ा हुआ है पता है आपको? क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक मेरे पास आ गया है, यादवों का और भी जातियों का आ गया है हमारे पास। उनको पता लगता है कि मतलब कि आरक्षण दे देंगे तो सारे जातियां मेरे पीछे आ जाएंगे, भागती चली जाएंगे। और सच्चाई भी है, बिहार में आरक्षण बहुत बड़ा खेल है। मैंने देखा कई लोग बहुत प्रोग्रेसिव सोच लेके चलते थे, जैसे आरक्षण वाला खेल है, सब लोग पलट गए उधर, सारे लोग उधर पलट गए। सही है। और कुछ हद तक तो पंचनामा वाला लोग भी, ढेर दर्शक लोग बहुत बड़ा उसमें ज्ञान देता था लोग। अरे सर आप क्या बात करते हैं सर, एकदम सर बिहार बदल देंगे सर, अब जाति में नहीं पढ़ेंगे सर। अब से नीतीश कुमार कहे गेट नंबर 2 खोलो, सारे लोग गेट नंबर 2 के सामने लाइन में, गेट नंबर 1 काली। तो खैर समय है, समय सबका आता है। कल भाजपा निरंकुश केंद्र में रही, आज भी है। कौन नकेल डालता है? हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम जाकर दिल्ली में मोदी जी के नकेल लगा के आ जाए। बिहार में नमन मिश्रा नकेल लेकर घूमता है। और ये मैं ही बोलने वाला हूँ कि नीतीश कुमार ने जदयू कार्यालय के बाहर भाजपा को बकरी बनाकर बांधा हुआ है, आज भी नहीं खोले हैं, आज भी नहीं खोले हैं। आज भी जदयू वहीं बंदी, भाजपा वहीं बंदी हुई जदयू कार्यालय के गेट पर, जाके देखिएगा तो बकरी बनाई जाती है, वही भाजपा है। तो मैं तो दोनों तरफ से लड़ता हूँ और दोनों तरफ के लोगों को थोड़ा बत्ती लगाने में हमको मजा आता है जी। नहीं कहता कि हयो पटाखा फोड़ो, हयो पटाखा, तो हम आसमान वाला ही फोड़ते हैं, धमाका वाला ही फोड़ते हैं, दोनों फोड़ते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न ये होगा कि केंद्र, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है पूरा कमान संभालते हैं, जैसे चुनाव नजदीक आ जाता है तो कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में आ जाता है। परसों उन्होंने बयान दिया तेलंगाना में चिराग पासवान को लेकर कि भाई चिराग पासवान के पिताजी के साथ ये सारी घटनाएं हुई। नरेंद्र मोदी अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खेल बंडोल करने में बिहार भाजपा 48 घंटा लेट है। मगध को जितना पहुंचने में समय लगता है दिल्ली से पटना, मैं 48 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ जो मगध के जो पीड़ित है वो जानते हैं जी। मगध को जितना देर लगता है वर्स्ट केस में पहुंचने में, उतना ही देर बिहार भाजपा केंद्र से है। तो केंद्र की भाजपा 48 घंटा आगे है, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखेगा ना आपको। बिहार के किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया उस तरीके से। अभी सेक्स एजुकेशन में नीतीश कुमार के पड़े हुए थे और मोदी जी ने मंच से किसी और जगह के वो लड़ाई छेड़ दी जो बाद में भाजपा के नेताओं को समझ में आया। तो
क्या से करूँ सिंगार पियवे मुरानहर। यहाँ बिहार में भाजपा के जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पता है कि बिहार भाजपा एकदम फिसड्डी है। अगर थोड़ा बहुत, जैसे अभी तो जीर्णोद्धार हुआ, बहुत सारे लोगों को बदला गया, बहुत नए लोगों को जोड़ा गया, टीम भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना वो दिखे तब कुछ बात हो। फिलहाल देश भर में सबसे कमजोर विपक्ष अगर किसी राज्य में है तो बिहार ही है। कपड़ा खाली पहना के चमका रहे बस हैं। बस। चलिए तो देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को अपने गुट में शामिल करके कहीं ना कहीं एक अलग चुनौती अपने ही पार्टी के अंदर उन्होंने खड़ी कर दी है। जहां एक तरफ केंद्र भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई को लेकर अलग प्लानिंग कर रही है, तो बिहार में भाजपा अपने ही रणनीतियों से भागती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या वाकई में आज यादवों को शामिल कराकर एक नई चुनौती सामने खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? तमाम विषयों पर चीरफाड़ हो चुका है, ऐसे ही चीरफाड़ लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।